बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। अच्छा, आज का हमारी ये जो डिस्कशन है ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का दूसरा क्लोजेस्ट और दूसरी डेथ है जो मैंने एक्सपीरियंस की है। और ये मैंने उस शख्स की है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, आज पाकफिट है, आज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट है, एक छोटा मोटा हमारा एक प्रोफाइल है और हम यहाँ बैठे हैं और आप सामने बैठे हो। अगर ये शख्स नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। क्योंकि लाजमी सी बात है, ये मेरा नाना है, नाना नहीं होता तो वालदा नहीं होती, वालदा नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। और अगर मैं इंसानों में जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी 33 साल ज़िंदगी में, जिसमें मेरी वालिदा भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, मेरे चाचे भी हैं, दादे भी हैं, दादा भी है, मामू भी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरे लिए इस फिज़िकल आंखों से मैंने जिन लोगों को देखा है और अगर मेरे लिए कोई इस प्लेनेट अर्थ पे कोई रोल मॉडल है अपनी इस 33 साल ज़िंदगी में, जिनको मैंने आंखों से देखा हो, उन लोगों में से दुनियावी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये शख्स था। मैं अपने वालिद को अपना रोल मॉडल नहीं कहता हूँ, मेरे वालिद साहब मेरे लिए रोल मॉडल नहीं है, ये मेरे वालिद के भी वालिद ही हैं एक तरीके से, मेरे नाना जो थे। बहुत बड़ा किरदार है मेरी अपनी शख्सियत में, मेरी अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में, या जो भी हमारी समझो जो उमर भाई आपको नज़र आ रहे हैं, और अगर आपके दिल में हमारे लिए कहीं इतनी सी भी कोई मोहब्बत होगी ना, तो वो उसके पीछे इस आदमी का किरदार था। तो उस एतबार से मेरे लिए ये जो इनकी डेथ को एक्सपीरियंस करना था ना, ये एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। बाज़ औक़ात इमोशनल भी था, बाज़ औक़ात तो इसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मेरी दुआ है कि अगर ये कैफ़ियत जो अभी है, अगर ये रह जाए, हर वक्त अगर ये कैफ़ियत रहे, तो ये उम्मीद है कि हमें ट्रैक पे रखने के लिए बड़ी काफ़ी हो जाएगी। ये कैफ़ियत जो है बड़ी अजीब कैफ़ियत है। अब वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि उससे जो मेरी लर्निंग्स रही वो आपको भी मिल जाए, क्योंकि यही तो हम यहाँ करते हैं बेसिकली। अब हमारे जो अब्बा का जो एक्सपीरियंस था ना डेथ का, वो ऐसे था। मतलब एक तो ये था कि वो अपने मुंह से ये कह रहे थे और कहते थे कि भाई आई एम प्रिपेयर्ड, आई डोंट वांट टू क्रॉस 63 ईयर्स। तो एग्जैक्ट 63 में उनका इंतकाल हुआ और उनका ये था कि यार आई एम प्रिपेयर्ड, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। सो उनकी नज़ा की कैफियत तारी हुई है और विद इन 5 मिनट्स इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनका सर इधर था। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है, नज़ा की वो कैफियत होती है जहाँ पे अब आपकी अपनी ज़ात के लिए रिलेटेड इस्तग़फ़ार कबूल नहीं है और अब आपके सेंसेस, अब आप होश में नहीं है, अब आप समझें कि वो अब आपकी रूह निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, अब वहाँ पे तौबा कबूल नहीं है। नज़ा की वो कैफियत होती है। सो वो अब्बा की आई है हमारे वालिद साहब की, और वो विद इन समझे 5 मिनट्स भी बहुत हैं,
वो कैफियत शुरू हुई है और विद इन 120 सेकेंड्स आंखें बंद है, सर उनका यहाँ पे था और वो जाना चाहते थे और उनके अपने अल्फाज थे, आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम ऑल रेडी, और मैंने अपनी ज़िंदगी के मामला सारी चीज़ें जिम्मेदारियां पूरी की, तुम लोग सेट हो एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल एंड आई एम कंफर्टेबल टू गो। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पढ़ रहे हैं, कलमा शहादत भी पढ़ रहे हैं, ऐसे अब्बा का इंतकाल हुआ है। अब इनके मुकाबले में, हमारे वालिद साहब के मुकाबले में हमारे नाना बेहतरीन दीनदार आदमी भी, इनकी एज हुई 91 और अगर कमरी एतबार से देखें तो और भी बढ़ जाती है। और आखिर दिन तक 2 हफ्ते पहले तक जब मैं नाना से मिला हूं तो उनकी ये कैफियत थी कि यार मैंने अभी भी उम्मत के लिए कुछ करना है, ये कैफियत थी सैयद, और उम्मत के लिए अभी भी मैंने करना है, अभी भी मैंने करना है, और अभी भी ये था कि मैंने करना है। सो मैंने ये देखा कि इनकी जो नज़ा की कैफियत थी ये तकरीबन 2 दिन चली है, तकरीबन पूरे 2 दिन, जिसके अंदर 4 से 5 दफ़ा वो कैफियत आई कि जो नर्स था, अटेंडेंट था, उसने तमाम घर वालों को बुलाया कि आप लोग आ जाएं। 5 दफ़ा उसने 2 दिन में बुलाया है और हम बैठे हैं कि बस। अब मेरे जहन में वो एक्सपीरियंस था जो वालिद का था कि यार इस कैफियत में आपको 5 मिनट लगते हैं। वो कैफियत आई है, हार्ट बीट नीचे जा रही है, एकदम से रिवाइव हो जाए, फिर वो उठ के बैठ जाए, ठीक है ना, वो उठ के बैठ जाए, सांस ले रहे हैं, सब आंखें भी हल्की फुल्की खोलें, देखें, फिर जाए, फिर एक कैफियत थोड़ी देर के बाद बने, फिर इंसान बोले कि यार आपने तो भट्ट साहब आपने देखा हुआ है, आप मुलाकात हुई हुई है आपकी माशाल्लाह, और किस किस की हुई हुई है? हाँ ठीक है ना। अब ये कैफियत, अब जो है फिर बहरहाल अल्लाह ने मुझे 36 घंटे पहले वहाँ पहुँचा दिया, एग्जैक्ट 36 घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच गया। और फिर उनकी आखिरी जो सांसें थी, जो हार्ट बीट थी, समझो कि जो रूह कब्ज़ हो के जो फाइनल जो टाइम होता है, ये दूसरा एक्सपीरियंस मेरा हुआ। तो फिर उसके अंदर आता है कि भाई जब अल्लाह नज़ा की कैफियत आपकी लंबी करता है तो अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, लेकिन नबी ने फरमाया कि वो आपका गुनाहों का कफ़ारा सबब बनता है कि अल्लाह आपको प्योरीफाई कर रहा होता है। वो तो अपनी जगह ठीक है। अब जो लर्निंग्स रही इस पूरे एक्सपीरियंस से, और अभी तदफीन है इंशाअल्लाह यहीं पर जो अल्लाह वाली चुरंगी वाला तारिक रोड वाला कब्रिस्तान है, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग भी सब अटेंड करें। असर की नमाज के बाद हम चलेंगे फिर, क्योंकि वो लोग नमाज जनाजा वहाँ पढ़ेंगे, मकामी वो यहाँ के थे तो वहाँ रिहाइश वहाँ थी, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस यहाँ की थी, तो वहाँ जनाजा पढ़ने के बाद अभी ज़ोहर में इसी टाइम पे जनाजा मेरे ख्याल में गालिबन हो रहा होगा, तो वहाँ से वो फिर आएंगे, अल्लाह खैर खैरियत से ये मामला। अब जो एक कैफियत थी कि जब सारा मामला हुआ, अब जब गुस्ल देने की बारी आई तो बाकी हमारे कज़न्स भी थे, फिर मैं भी वहाँ शरीक हुआ। इंसान की कैफियत ऐसी होती है, और गुस्ल से पहले तो जब आपके ऊपर नज़ा की कैफियत है और जब आप बीमार भी हैं, कि आप अपने उठने और बैठने के लिए भी लोगों पे मोहताज होते हैं, और अगर वहाँ नहीं हो इंतकाल से पहले तो इंतकाल के बाद गुस्ल के लिए तो हर शख्स मोहताज है। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बॉडी है, मैंने बड़ी बनाई है, भाई रूह निकल गई, ये अपनी नहीं रही, इसके ऊपर इख्तियार भी नहीं रहा, इसकी करवट बदलना भी दूसरे के हाथ में आ गया। इसका सर इधर जा रहा है या इधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये भी आपके इख्तियार में नहीं है। और मौत ऐसी एक हकीकत है जिसमें अल्लाह ने सबको बराबरी दी है। अच्छा, माल के एतबार से किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को रोज़ी कैसे दी, किसी को कैसे दी, किसी को उम्र लंबी दी, किसी को छोटी दी, किसी के दुनियावी मामलात क्या थे, कोई क्या थे, लेकिन एक मामले में सब बराबर हैं, मौत सब पर आएगी।
ये कैफियत से हर शख्स गुजरता है, हर शख्स गुजरता है। मौत सबको एक्सपीरियंस करनी है। और उसके बाद जब आप गुस्ल के लिए, अब आप इमेजिन करें, मैं तो अभी लाइव मंजर देख के आया हूँ ना, मैं तो देख के कि आपकी बॉडी रखी हुई है, जिसको आप शख्स भी नहीं कह रहे कि नाना रखे हुए हैं, आप कह रहे हो मैयत रखी हुई है, आपका नाम भी चला गया, आपकी बॉडी पड़ी हुई है, 6 लोग वहाँ खड़े, वो हंसेंगे भी, दुनियादारी वाली बात भी करेंगे। अब वहाँ पे डिसाइड करेंगे भाई कैसे नहलाना है, कौन डोंगा डालेगा, कौन पानी डालेगा, कौन गर्म पानी ले आओ। आप इतने मोहताज हैं, ये हकीकत है इंसान की। आपकी कितनी भी चौधराहट हो, आपके पास दुनिया में कोई मनसब हो, कोई डेजिग्नेशन हो, रूह कब्ज होने के बाद आप सिर्फ एक मुर्दा है, आप एक मैयत हैं, सिर्फ एक मैयत है। आपके नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी तक आपके इख्तियार में नहीं है। आप पूरी जिंदगी अपनी चलाते रहो, लेकिन अब आप फौत हो गए ना, अब आपको किस मस्जिद में जनाजा पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पे पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पे गाड़ी में डाला जाएगा, किस टाइम पे दुनिया इधर लाया जाएगा, किस टाइम पे कब्र में डाला जाएगा, इस सब पे आपका इख्तियार नहीं है। आपकी सिर्फ मैं वहां चलती थी, आपका इख्तियार सिर्फ रूह कब्ज होने से पहले पहले तक है। अब रूह निकल गई है, लोग चूम भी रहे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि अच्छा, मेरी फीलिंग इस बड़ी डिफरेंट, क्योंकि वालिद साहब की एक 63 ईयर्स एज थी, तो उनकी फिजिकल 63 के अंदर जो बॉडी होती है और आपके मामलात होते हैं वो बिल्कुल हट्टे कट्टे समझो। लेकिन अब 90 के अंदर बहरहाल आपकी बॉडी डिटेरिएट करती है, और जो हमारे जहन में हमारे नाना की इमेज थी और जो मैं सामने देख रहा हूं, तो मेरे को लग रहा है बंदा ही कोई और है। अब जब मैं गौर से वहां देख के वो कैफियत अपने पे तारी करूं ना कि ये वो शख्स है, गौर व फिक्र करूं, तो वो एक कैफियत तारी हो, वरना मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई और शख्स लेटा हुआ है। रूह निकलने के बाद आपकी कैफियत भी अलग होती है भाई। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये आपकी रूह कब्ज हुई, तो जो रूह कब्ज होने से पहले अगर नेक रूह है, तो मलिकुल मौत के आने से पहले अल्लाह पाक उसको खूबसूरत शक्ल के फरिश्ते दिखाता है, और इसके मुकाबले में जो बद रूह है उसको डेंजरस किस्म के। क्यों? क्योंकि एक बेचैनी की कैफियत आपकी होती है रूह निकलने की। तो रूह को इत्मीनान देने से पहले, कंप्लीटली निकालने से पहले, मलिकुल मौत के आने से पहले आपको एक खूबसूरत मंजर और साथ में जौक दर जौक फरिश्तों की आमद दिखाई जाती है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और उसके बाद जब आप कंफर्ट में आते हो, फिर मलिकुल मौत आता है और आपकी रूह ऐसे निकालता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे मशकीज़े से पानी जैसे निकाला जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबली। और इसके बरक्स जो एक बद रूह है, एक इंसान है जिसने जिंदगी भर गड़बड़ की है, उसकी रूह निकलने की मिसाल अल्लाह के नबी ने ऐसे दी जैसे गीली रूई के ऊपर लोहे का कंगा मारा जाए। इस कैफियत में रूह निकाली जाती है। और उसके बाद ये रूह निकाल कर आसमान पर लेके जाई जाती है फरिश्ते के साथ। और अगर ये अच्छी रूह है तो उसका मकाम इल्लीयीन में होता है, और अगर बद है तो सिज्जीयीन में होता है। और वहाँ उसको उसका दिखा दिया जाता है, भाई तुम अच्छे हो तो तुम्हारा अल्टीमेट मकाम ये होगा। उसको एक कंफर्ट दिखा दिया जाता है। ये सब हदीस में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब उसको उसका कंफर्ट वाला मकाम दिखा दिया जाता है कि भाई अब तुम्हें ये मिलने वाला है, तो अब इसकी रूह को वापस ट्रेवल करा के कब्र में जब दफन कर देगा बंदा, तो अब ये रूह दोबारा से इल्लीयीन या सिज्जीयीन का मकाम देखकर आएगी। और अब इसको दोबारा से कब्र में जैसे ही आपको बंद करके अब आपके वर्सा निकले, अब ये रूह वापस अंदर आ जाएगी। और अब यहां पे मुनकर और नकीर आएंगे जो आपसे 3 सवाल पूछेंगे। तो सारी गुफ्तगू हमारी जो अभी हमने की है वो इन 3 सवालों को समझने के लिए की है कि आपकी रूह अब दोबारा से जब कब्र में आपको तदफीन कर दी गई, जो हम मुर्दे को डालते हैं मैयत को,
सफ़ेद कपड़े के अंदर लेके गए, कफन के अंदर हमने उसको नीचे लिटाया। ये सब ने एक्सपीरियंस देखा हुआ है। ऊपर उसके सीमेंट के स्लैब डाले, अब सब झगड़ा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, भाई इसके ऊपर सीमेंट लगा दो, इस पर कच्ची मिट्टी डाल दो, ऊपर डिस्कशन चल रही है और पीछे मोबाइल भी चल रहे हैं, क्लाइंट भी चल रहे हैं, दुनियादारी चल रही है। अंदर जो बंदा है, अब इसकी रूह इस वक्त अब अंदर डाल दी गई है और अब मुनकर नकीर आ चुके हैं जो 3 सवाल पूछेंगे। और ये वो क्वेश्चन पेपर है जो अल्लाह ने हमें पहले दिन ही लीक किया हुआ है। ये तो वो है ना कि आपका पेपर आउट हो जाए, ये पेपर आउट हुआ हुआ है, इसके जवाब भी बताए हुए। अब वो 3 सवाल हमसे पूछेंगे। मन रब्बू का, अब जवाब उसका अल्लाह है, लेकिन ये जवाब वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से हमने पढ़ा हुआ है ना कि आप अल्लाह 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 बोल रहे हैं, किसी ने आपको रटवा दिया तो आपका अल्लाह निकल जाएगा जवाब। अगर आपने अल्लाह को, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को वाकई अपना खुदा माना है, अपना परवरदिगार माना है और आपने फिर उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारी है, तो आपके मुंह से वहाँ अल्लाह निकलेगा, मन रब्बू का। फिर दूसरा सवाल, मन नबीयू का। वो ये नहीं है कि आपने बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रट लिया। अब अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो आपका जवाब वहाँ निकलेगा नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मन दीनू का, आपका दीन क्या है। अब अगर आपने अल्लाह के अहकामात के खिलाफ ज़िंदगी गुजारी है, अपनी विल को सरेंडर नहीं किया अल्लाह के आगे, तो फिर इस्लाम जवाब नहीं निकलेगा। और अगर ये जवाब ना निकले तो सर हमारे दुनिया में 60, 65, 70, 80, 90, 100 साल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि हमेशा का खसारा हमारा मुकद्दर हो जाएगा। ये दुनिया की हकीकत है, खुदाई कसम। इसको क्यों? क्योंकि अपना है ना, किसी अपने का फौत हुआ है, तो आप इस गहराई से फिर चीज़ों को समझते हो, देखते हो। ये मैं आपको अपने के एक्सपीरियंस से सारी कैफियत बता रहा हूँ। और ये कैफियत ऐसा नहीं है कि मेरे पे आएगी आप पे नहीं आएगी, या 10 में आएगी 10 में नहीं आएगी, ये सब पे आनी है। ये वो हकीकत है जो सब पे आनी है। आज आए, कल आए, परसों आए, आएगी ज़रूर। जिस वक्त मेरी बॉडी सीधी लेटी होगी, उसको धुलाने वाले मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। मुझे कफन मैं खुद अपनी ज़ात से नहीं दे रहा हूँगा, कोई और दे रहा होगा। मुझे किस मस्जिद में लेके जाना है, मुझे किस टाइम पे डोली में डालना है और कंधा किसने देना है, इसका भी इख्तियार मेरे पास नहीं है। अगर हमें इस बात का एहसास होगा कि हम बाय नेचर तो वो अमल करने के ऊपर मोटिवेटेड होते हैं जो नेगेटिव है, और अगर अल्लाह के नबी की ज़ात हम तक वो अल्लाह का पैगाम उस हक और सच के साथ ना पहुंचाती, ईमानत के साथ, तो हम तो हमेशा के जहन्नुम में जाने वाले अमाल कर रहे थे। तो अल्लाह का एहसास, अल्लाह की पहचान होना कि वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया और हमें उसके पास लौट के जाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी दी हुई तालीमात पर अमल करना हमारी काश मजबूरी से मोहब्बत बन जाए, कि हम मजबूरी के बगैर मोहब्बत से उसको अमल करें। हम गुनाहगार कितने हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। यकीन जाने मैयत वहाँ पड़ी हुई है, उसका नज़ा का आलम चल रहा है और बाहर खाना भी चल रहा है। ज़ाहिर है बंदे, हमारा जिंदा लोगों का तो पेट लगा होता है ना, वो तो अपना खाना भी खाते हैं। या आपकी तदफीन होगी और सारे वर्सा, बेशक कितने भी करीब अजीज़ व अकारिब हो, मुनकर नकीर को वो आपके साथ जाके जवाब नहीं देंगे, आपने अकेले देना है। और ये सब छोड़ के घर आएंगे और उसके बाद बिरयानी में बोटी ढूंढ रहे होंगे, और साथ में रायता, और साथ में 7 अप और ठंडी 7 अप। सर ये दुनिया की हकीकत है। आज मैं फौत हो जाऊं, आप सब ठीक है 2 दुआएं करके फिर आप भी बिरयानी खा रहे होगे।
हम उन चीज़ों पे अपना टाइम लगा रहे हैं जिन चीज़ों में से किसी एक चीज़ ने हमारे काम नहीं आना, उन लोगों ने जो हमारे, ये है हकीकत। और हम उस शख्स से नावाकिफ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नावाकिफ हैं, उस अल्लाह की ज़ात से नावाकिफ है जिसके साथ ही हमारा असल ठिकाना है। आप गौर करें, ये गौर तलब बात है कि हम कितना गाफिल है, खुदा की कसम। और शैतान कामयाब हुआ है इस वक्त अपने उस अमल में और उसने वादे में कि मैं इनको बहकाऊंगा, जिसकी वजह से तूने मुझे निकाला, मैं इनको जहन्नुम में लेके जाऊंगा। ऐसा दुनिया की मोहब्बत का उसने बबल क्रिएट किया है जनाब चेरी भाई, कि सुबह से सुबह फजर कज़ा है, इशा हमारी कज़ा है। फजर और इशा छोड़ना तो मुनाफिक की निशानी, मुनाफिक तो हम अपनी अमलन हम मुनाफिक है। और बाकी भी दिन भर के अंदर हमारी सारी मेहनत नमाज के फ़ौरन बाद क्लाइंट उठाते हैं और हमारी सारी जिद्दोजहद जो है वो इस चक्कर में। कितना हम गाफिल हैं, हम उन चीज़ों में टाइम लगा रहे हैं जिसमें से उन चीज़ों ने हमारे किसी काम ही नहीं आना मरने के बाद। अगर गौर करें तो 24 घंटे की हमारी ज़िंदगी का जो अमल है उसमें से मेजॉरिटी काम वो है जो काम हमारे कब्र में काम ही नहीं आना। फिल्मों में, ड्रामों में हमारी रोज़गार जो है वो हराम से आ रही है अगर, तो क्या क्या हमने हासिल किया फिर? अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से कब्रिस्तान विज़िट करो, कसरत से मौत को याद करो। ईमानदारी वाली बात है, वो अब एहसास हो रहा है कि आप मौत को जब करीब से देखते हो और अपने की देखते हो ना, तो आप पे वो कैफियत तारी होती है। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है कि आप और मैं इमेजिन करें कि कब्र में लेटे हैं, ऊपर स्लैब रख दी है भाई, या तो कीचड़ से बंद किए हैं या सीमेंट से बंद किए हैं। बंद होंगे वो, मुनकर नकीर अंदर आ जाएंगे, रूह अंदर ढल चुकी है, अब सवाल जवाब होगा। और ये फिर उसके बाद बरज़ख की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, जिसको बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं। कि अगर किसी का जन्नत ठिकाना है तो उसके लिए अल्लाह फिर खुशबू, उसके लिए खिड़की, ठंडी हवाएं, वल्लाह आलम, वो जो अल्लाह उसकी कब्र के अंदर मामलात करे ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये इशारतन हमें बात समझा दी, लेकिन एग्जैक्ट तो अल्लाह पिक्चर जानता है। जैसे आपको बता दिया जन्नत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, एग्जैक्ट तो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिमाग पे खटका गुजरा। तो अब कब्र की कैफियत, बरज़ख की कैफियत क्या है? तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उस हालत में जाने से पहले हमें उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी मुश्किल कैफियत है। अल्लाह पाक हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ ऐसा हो कि उस कैफियत में जब हम जाएं तो अल्लाह की हमारे साथ पहचान हो कि हम फरिश्तों को जवाब दे सकें, क्योंकि और अल्लाह उन सवाल जवाब में हमारे लिए आसानी फरमाए। अब मेरे लिए तो इस शख्स की मुंतकली इस जहान से दूसरे जहान मेरे तो हिदायत का सबब बन जाए, ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पे आप सबके लिए भी हिदायत का सबब बन जाए। और अल्लाह पाक दोबारा हमारे को जन्नत में 33 साल करके, जो अल्लाह ने उम्र रखनी है, अभी भी 33 है, तो मैंने तो वहाँ सबको ये कहा कि इंशाल्लाह टेंशन नहीं है, दोबारा मुलाकात होगी भाई, हमारी एज यही होगी, इनकी भी 33 ही होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत में सबको दोबारा, सब मोहब्बत करने वालों को एक साथ मिलाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मैदान हशर में हौज़ कौसर नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह पाक हमारे अमाल, किरदार और करैक्टर और फोरकास्ट नहीं बता रही कि हमारे अमाल अभी तक के कुछ ऐसे हैं कि कुछ आगे मामलात बन जाए और इस पैटर्न पर चले तो आगे तेरी रहमत के सिवा कोई आसरा है नहीं। तो अल्लाह पाक हम सबको, ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है जिसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और
जो हमारे अजीज़ व अकारिब फौत हो गए उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनके दर्जात हमारे अमाल के ज़रिए जो हम उनके नियत से करेंगे उससे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाता है। और अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी उन तक पहुँचाता है जब आप कब्र पे उनको विज़िट करते हो कि ये शख्स आया था तुमसे मिलने के लिए। ये तमाम बातें आपको हदीस से मिल जाएंगी कि अल्लाह पाक ये सब पहुँचाता है। सो जिसके वालिदैन फौत हो गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। कसरत से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कब्रिस्तान विज़िट किया करें, उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ के यहाँ से तोहफ़े के तौर पर भेजें। ये भाई ये बड़ा हकीकत का मामला है, ये हकीकत है भाई। ये रोज़ी आज है कल नहीं है, आज थोड़ी कम है थोड़ी ज़्यादा है, आज ज़्यादा है कल कम है, आज शादी है बीवी है बच्चे, कोई काम नहीं आना कब्र में। डायरेक्टली मुनकिर नकीर को खुद डायरेक्टली 1 to 1 डील करना है अल्लाह की प्रेजेंस में। ये हकीकत है लाइफ की। सो इस हकीकत को हम जहन में रखते हुए अपने अमाल करें कि अल्लाह पाक तूने इस दुनिया में भेजा है, हलाल रिस्क हमें दे, किसी पे अपने अलावा अल्लाह मोहताज ना करें, अपने अलावा अल्लाह किसी का मोहताज ना करें। और इसी मोहब्बत खुलूस के साथ हम सब यहाँ जुड़े रहें, पाकफिट में जुड़े रहें। पाकफिट को इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए सदका जारिया बनाए और हमसे अल्लाह ऐसा काम ले जो हमारी बख्शिश का सबब बन जाए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए कि ऐसा काम अल्लाह हमसे ले ले कि वो हमारे ऑटो के ऊपर हमारी मामला चल रहे हों। तो इस नीयत के सबब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि फ़िट वो है जो जिसका तज़किया नफ्स हुआ है, जो जिसका दिल पाक है वो फ़िट है। ये नीयत है इस प्लेटफॉर्म की। तो अल्लाह हमें इसके साथ जोड़े रखे, इसमें हमारी रोज़ी रिस्क में इतनी बरकत करे कि हमें इधर उधर जाने की ख्वाहिश ही पैदा ना हो। और अल्लाह करेगा, अगर अल्लाह से सही नीयत के साथ मांगा जाएगा तो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह आपकी रोज़ी रोक के, अल्लाह के ख़जाने में कौन सी कमी है कि अल्लाह आपकी रोज़ी रोक ले। तो अल्लाह से अपनी रोज़ी मांगें और इस सीरियसनेस के साथ। और इस हदीस पे हम ख़त्म करते हैं इस सारी डिस्कशन को कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वाक़या मेराज के बाद कि जो मैं जानता हूँ, अल्लाह के नबी एक जगह से गुज़रे, कुछ सहाबा को देखा कि वो हंस रहे मुस्कुरा रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते तो तुम हंसते कम रोते ज़्यादा। और कहीं आपको ये नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने कहकहे लगा के हंसे हों। ये कहकहे लगा के हंसना भी खिलाफ ये पसंदीदा नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें इस टेम्परेरी दुनिया की हकीकत को हम पर जाहिर कर दे, और ये जितनी हैसियत रखती है दुनिया उतना ही हमारा इसमें दिल लगे, बस बाकी हमारी सारी मेहनत अल्लाह को राज़ी करने में लग जाए। और अल्लाह राज़ी होगा जब अतीउल्लाह अतीउर रसूल, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हमारी ज़िंदगी का सबब मकसद बनेगी तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, खुफिया एलानिया गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमसे गुनाह गलतियाँ सरजद हो गई अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। ए अल्लाह हम आज इस्लाम लाए, आज ईमान लाए, हमारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।